नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है बहुपद। उसमें चल वैसे इसमें ना 2-3 सवाल ही बचे हैं, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो 2.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है और उसमें मैंने आपको 2 सवाल करवा दिए, है ना। अब इसमें तीसरा सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। दे रखा है आपको 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x-5 के दो शून्य को आपको दिए हुए और अन्य शून्य ज्ञात करने। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कितनी घात का बहुपद है, ये 4 घात का है। तो जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, इसमें शून्यक होते हैं। तो इसमें आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं, है ना, 2 शून्यक आपको दे रखे हैं। तो इसके 2 शून्यक बच गए, वो निकालने पड़ेंगे। पहले इस सवाल का बेस तैयार हम कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 शून्यक तो हमें दिए हुए हैं, 2 शून्यक ज्ञात करने हैं, तो द्विघात बहुपद से ही 2 शून्यक निकलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास द्विघात बहुपद है तो वहां से हम 2 शून्यक निकाल सकते हैं, x के 2 मान निकाल सकते हैं। तो सिंपल बात यह है कि आपके पास 2 घात का बहुपद होना चाहिए, उससे हम 2 शून्यक निकाल लेंगे। तो हमारे पास तो 4 घात का है। अब ये जो 2 शून्यक दे रखे हैं, इससे हम द्विघात बहुपद पहले बनाएंगे। अब ये 2 शून्यक इसके हैं, तो इन दोनों शून्यकों से जो द्विघात बहुपद बनेगा उसका भाग इसमें जाएगा, क्योंकि वो गुणनखंड होगा इसका। अब इसमें भाग करेंगे तो ये 4 घात का द्विघात बहुपद है और ये 2 घात का हम इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी पावर का आ जाएगा, 2 पावर का आ जाएगा। अब 2 पावर का आएगा तो आंसर कितनी पावर का आएगा, 2, है ना। तो उससे हम 2 घात निकाल लेंगे, 2 घात का बहुपद बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो जो शून्यक दे रखे हैं, है ना, दे क्या रखा आपको, एक तो मान लो अल्फा है, वो -√5/3 है। एक आपको बीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बीटा, तो वो है माइनस तो अल्फा मान लिया, तो इसको प्लस मान लेते हैं हम, √5/3। अब आपको लोग पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वैसे तो ये द्विघात समीकरण का लिख दिया मैंने, लेकिन फर्क बस इतना ही, यहाँ px लिखने से ये बहुपद बन जाता है। तो इसमें हम मान रखेंगे तो x² माइनस अल्फा और बीटा के मान रख दो। तो अल्फा का मान है -√5/3 और बीटा का है +√5/3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा का मान है -√5/3 और बीटा का है √5/3 बराबर 0। अब ध्यान से ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कट गया। यहाँ क्या बचेगा, x², फिर यहाँ देखो प्लस माइनस है तो माइनस, √5/3 को √5/3 से गुणा करने पे कितना आएगा, 5/3 बराबर कितना, 0। 3 को यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, तो ये आएगा 3x² माइनस 5 बराबर कितना, 0। हमारे पास 2 घात का एक बहुपद आ गया। इस 2 घात वाले बहुपद का भाग हम 4 घात वाले में करेंगे। तो यहाँ मैं भाग करवा रहा हूँ, ध्यान देना। भाग हमें करना है 3x⁴ प्लस 6x⁴ और माइनस 2x⁴ माइनस 10x और -5। इसमें भाग करना है। भाग करना किसका है, इसका करना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3x⁴ कितनी, 2 माइनस 5। भाग का मैंने पूरा सिस्टम आपको समझा रखा है। पहले पद को देखना है, यहाँ भी पहले पद को देखना है। दोनों में 3 है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास 4 पावर है यहाँ पे। यहाँ पर कितनी पावर है, 2। तो जितनी पावर कम रह गई उतनी आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो 2 पावर, अब 2 पावर को यहाँ गुणा करो तो यहाँ क्या आएगा, 3x⁴ कितनी आएगी, 4, है ना। अब x² को -5 से करेंगे तो -5x² आएगा। अब देखो चिन्ह बदलते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया। यहाँ पर मैं लिखूंगा 6x⁴ कितनी, 3। 5 में से ये 2 निकल रहा है क्योंकि माइनस का, तो कितना आएगा, +3x² और माइनस कितना, 10x और -5। इसके बाद में देखो हमें यहाँ 6 चाहिए, वो 6 यहाँ नहीं है, तो 2 से गुणा करो, है ना, पहली बात। उसके बाद में देखो आप यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्यूब है, वो हमारे पास नहीं है, तो एक x से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2x का गुणा मैं यहाँ करूंगा तो 3 दूना कितना, 6। x को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो गया, x³ और 2x को 5 से करेंगे तो 5 दूना कितना, 10x। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये 6x³ से 6x³ कट गया, 10x से 10x कट गया, प्लस माइनस के हैं इसलिए। अब आपको करना क्या, यहाँ 3x² लिखा मैंने, -5 लिख दिया। अब देखो दोनों सेम है तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x⁴ -5 और ये कट गया, मतलब ये प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया दोनों, है ना। ये 2 घात का बहुपद आ गया आपके पास।
अब उस दो घात के बहुपद से आपको करना क्या है, दो शून्य को निकालने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, शून्य को निकालने के लिए हम पी एक्स का मान कितना रखते हैं, 0। और सच में होता क्या है, शून्य को बहुपद का मान 0 आना चाहिए ना, x का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान कितना हो, 0। तो अगर बहुपद का मान हमने 0 रख दिया तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर कितना, 0। ध्यान से देखना, यहाँ 2x लिखा हुआ है तो इसको मैंने x और x लिख लिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ क्या बनेगा, x बच गया ना, और यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कॉमन लेंगे हम प्लस 1, तो यहाँ अंदर बचेगा x प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब x प्लस 1 देखो दोनों जगह तो कॉमन आ रही है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग 0 करेंगे, तो x प्लस 1 को 0 कर लिया और x प्लस 1 को हमने क्या कर लिया, 0। तो x बराबर -1 और x बराबर -1। तो फाइनली हमारे पास दो शून्य आ चुके हैं, है ना। ये था सवाल आपका। इसके बाद का सवाल देखते हैं। ये था थर्ड। इसके बाद में देखिए फोर्थ और फिफ्थ, दो सवाल और बच गए। इसके बाद का जो सवाल है वो सवाल ये है कि एक आपको बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, और इसमें gx का भाग करना है ना। तो आपको ना भागफल और शेषफल दिया है। भागफल दे रखा है x-2 और शेषफल दे रखा है -2x प्लस 4, ये दे रखा है। आपको ये gx निकालना है। तो ध्यान देना, इसमें करना क्या है, ये px है। अब आपको एक वो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ना, जिसे आपने पहले प्रश्नावली में पढ़ा, वो पता होना चाहिए। और होता क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस होता है शेषफल। अब भाज्य है ना, भाज्य वो कितना, भाज्य मतलब जिसमें भाग किया जाता है वो भाज्य होता है। तो भाज्य हमारे पास कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। भाजक जिसका भाग किया जाता है वो होता है, भाग हम किसका कर रहे हैं, gx का कर रहे हैं। भागफल कितना है हमारा, x-2 है, और शेषफल कितना है, -2x प्लस 4 है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों भागों को आप यहाँ भेज दो। तो x³ अपनी जगह -3x² प्लस x और प्लस 2, -2x इस तरफ आके प्लस का हो गया और प्लस 4 इस तरफ आके माइनस का हो गया, बराबर क्या है, gx, और गुणा में क्या है, x-2। अब ध्यान ये देना आपको, तो यहाँ लिखा मैंने x³ माइनस 3x², ये x देखो प्लस का है, ये भी प्लस का, कितना हो गया, 3x, और 2 में से 4 निकालने पे -2 बचेगा, बराबर क्या लिखा हुआ है, gx। और ये x-2 कहाँ, गुणा में तो कहाँ आ गया, भाग में, x-2। अब इसका भाग करना है, तो सिंपली भाग में यहाँ लिख देता हूँ। भाग करना आपको x-2 का, और करना किस में है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x और -2, इसमें करना है। ध्यान देना अब, और ये भाग करने से आपको क्या मिल जाएगा, gx। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, x-2 का भाग करना। यहाँ पे हमारे पास घात कितनी है, 3, और यहाँ पर कितनी है, 1, तो कितनी घात कम रह गई, 2। अब यहाँ मैं 2 घात को गुणा करूंगा तो x की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 3। फिर हम x² को 2 से करेंगे तो -2x², चिन्ह बदलेंगे, माइनस और प्लस, ये कट गया ना। -3x² में से ये 2x² प्लस का है वो अलग होगा, तो कितना बच गया, -x², और वो 3x और -2 को रखा मैंने यहाँ। अब देखो यहाँ माइनस है, वो यहाँ नहीं है, तो माइनस लिखो पहले। तो यहाँ घात x पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो x भी लिखो। -x को यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -x³ आ गया, है ना। -x को यहाँ करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, चिन्ह बदलेंगे, प्लस और माइनस, ये कट गया। 3x में से 2x घटाने पे x बचेगा -2, और x-2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, तो x-2 लिखा, चिन्ह बदलेंगे तो ये सारा कट गया। हमारे पास जो आंसर आया ना वो क्या होगा, gx। तो gx हमारे पास कितना है, x² माइनस x प्लस 1। ये फाइनली क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये था आपका सवाल नंबर
ये आपका सवाल नंबर था 4। पांचवा सवाल देखो, पांचवें सवाल में क्या है। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है कि आपको, वैसे पांचवा सवाल है ना, एग्जाम में ऐसे सवाल आते नहीं हैं, पर मैं बता देता हूँ। पांचवें सवाल में लिखा हुआ है आपको ना पी एक्स और क्यू एक्स सोचना है, और यहाँ पर घात जो पी एक्स की है, घात जो पी एक्स की घात है वो किसकी घात के बराबर होना चाहिए, घात होना चाहिए वो क्यू एक्स, मतलब भाज्य। ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, क्यू एक्स को हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो इनकी घातें क्या होनी चाहिए, सेम। अब ध्यान ये देना आपको कि 5x² और -5x और +10, मैंने इसको मान लिया पी एक्स। ये क्या मान लिया मैंने, पी एक्स। अब आपको इसमें ऐसी संख्या का भाग करना है जिससे क्यू एक्स की घात भी 2 आनी चाहिए। अभी पी एक्स में एक्स की पावर कितनी है, 2। तो इसमें ध्यान देना, जी एक्स आपको सोचना है, तो मैंने बोला 5 का भाग करेंगे। भाग करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने 5 का भाग किया, किसमें, 5x² -5x और +10, इसमें 5 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर x² है, तो आपको यहाँ पर x² लिखना पड़ेगा। x² को यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5x²। चिन्ह बदलेंगे तो क्या आएगा, माइनस, ये कट गया। यहाँ क्या बचा, -5x और प्लस कितना, 10। फिर देखो यहाँ पे -5 है, तो 5 तो है लेकिन माइनस नहीं है, x भी नहीं है, तो -x को यहाँ गुणा करने पे कितना आएगा, -5x। और माइनस माइनस सॉरी, वो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि चिन्ह बदलना आपको। ये कट गया, कितना बचा, 10। 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना। तो आंसर कितना आ गया, 2 घात का आ गया ना, तो ये हो गया। इसके बाद में जो दूसरा है इसका, दूसरे में ये बोला गया है कि इस बार है ना क्यू एक्स की घात, घात क्यू एक्स, और ये बराबर होना चाहिए घात आर एक्स, घात आर एक्स। तो इसमें जो पी एक्स है ना, वो देखो, पी एक्स इसमें है आपके 7x³ -42x और +53। और इसमें जो जी एक्स है ना, उसमें भाग करना आपको x³ और -6x और प्लस कितना, 7। अगर मैं इस बहुपद में इसका भाग करता हूँ, है ना। एक बात और, इन सवालों के उत्तर या जो पी एक्स जी एक्स वो सारे बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको करना क्या, भाग करना है, ध्यान देना। या मैं लिखूंगा 7x³ -42x और प्लस कितना, 53। और इसमें भाग करेंगे हम x³ -6x और +7 का। ध्यान से देखो, यहाँ 7 चाहिए, वो 7 यहाँ नहीं, तो 7 लिखो पहले। तो x³ इसमें है, तो 7 का गुणा यहाँ करूंगा तो 7x³ आ गया। 7 का गुणा यहाँ करेंगे, 7 6 के 42x आ गया। और 7 को 7 से गुणा करने पे कितना आएगा, 49। घटाएंगे तो माइनस प्लस और माइनस चिन्ह बदल जाते हैं। ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, 13 में से 9 गए 4। तो अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर घात क्यू एक्स और आर एक्स, इसमें देखो x की पावर कितनी है, 0, और इसमें भी x की पावर कितनी है, 0, तो सेम घात के आगे ना। इसके बाद के जो तीसरा सवाल है ना, इसी का थर्ड पार्ट जो है उसकी बात करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि आर एक्स की घात कितनी आनी चाहिए, आर एक्स मतलब शेष फल में x की पावर कितनी आनी चाहिए, 0। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको पी एक्स लेना है x³ +2, और आपको जी एक्स लेना है इसमें x² -x + 1। अब ये अगर हम लेते हैं और भाग अगर करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है x³ +2, इसमें भाग करना आपको x² -x + 1 का। यहाँ देखो पहले पद में घात 3 है, हमारे पास घात कितनी है, 2, तो यहाँ घात बराबर करने के लिए x से गुणा करेंगे। ये आ गया x³, x को x से गुणा करने पे कितना आएगा, -x², और x को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा। इसको अलग क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न बताऊँगा मैं तुम्हें। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पावर है ना, वो 2 घात, वो ऊपर है नहीं, इसलिए अलग लिखना पड़ेगा। x को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा, +x। अब इनके चिन्ह बदलो, तो माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया। ये x² पहले लिखो, -x लिखा, और फिर कितना लिखा मैंने, +2। अब ये देखो यहाँ पर x² है, तो यहाँ भी है, तो कोई गुणा नहीं करना है, 1 से गुणा करना है। तो 1 से गुणा करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, x² -x + 1, और चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो ये कट गया, ये भी कट गया। 2 में से 1 निकालने पे कितना बचा, 1। लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0, और वही हमें लेकर आना था। घात है ना, घात, इसका मान 0 नहीं, आर एक्स की घात 0 आनी चाहिए थी। तो ये आपकी दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है।
बाकी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टडी विद अजीत सर। धन्यवाद।